वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था वाटर रिलेशन। हमने पिछले ही टर्म में डिस्कस किया था कैस्पेरिन बैंड के बारे में। हमने पिछले टर्म के बारे में डिस्कस किया था कैस्पेरिन बैंड के बारे में, है ना। हमने पिछले टर्म में कैस्पेरिन बैंड के बारे में डिस्कस किया था। इसे हमने एपिडर्मिस कहा था, इसे हमने कॉर्टेक्स कहा था, इसे हमने एंडोडर्मिस कहा था, इसे हमने एंडोडर्मिस कहा था। और यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ सुबेरिन का जमाव हो जाता है, सुबेरिन का जमाव हो जाता है, सुबेरिन का जमाव हो जाता है और कैस्पेरिन बैंड बनता है। क्या बनता है? कैस्पेरिन स्ट्रिप्स या कैस्पेरिन बैंड, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स या कैस्पेरिन बैंड बनता है। ठीक है, पहली साइड क्यों थी? यहाँ था जाइलम, यहाँ था जाइलम। ये डिस्कस कर रहे थे। अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कैस्पेरिन बैंड्स का काम क्या है। ठीक है, ये जो कैस्पेरिन बैंड है इसका काम क्या है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो कैस्पेरिन बैंड की बात करें तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि एपोब्लास्ट के माध्यम से वाटर मूवमेंट होता है। किसके माध्यम से? एपोब्लास्ट के मूवमेंट से। और यदि कैस्पेरिन बैंड ना होता तो ये वाटर सीधा यहाँ से चला जाता और कहाँ जाता? जाइलम के अंदर। और अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल होता, कैसा मटेरियल होता? टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, तो सीधा जाइलम में जाता और जाइलम को नष्ट कर देता, जाइलम को खत्म कर देता। तो ये किससे प्रिवेंट कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है टॉक्सिक मटेरियल से। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा है कि ये वाटर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। वाटर की मूवमेंट को कैसे कर रहा है कंट्रोल? क्योंकि यहाँ से वाटर मूवमेंट कैसे हो जाएगी? सिम्प्लास्ट हो जाएगी। तो ये वाटर की मूवमेंट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। वाटर की मूवमेंट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? जाइलम को टॉक्सिक मटेरियल से। एक वाटर की मूवमेंट को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो काम कर रहा है कि ये एक सेलेक्टिव पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेलेक्टिव पाथवे। यहाँ पे सेलेक्टिव पाथवे नहीं, यहाँ से एक सिलेक्शन हो गया, यहाँ से सिलेक्शन हो गया, एक सिंगल पाथवे बन गया। एक ऐसा पाथवे बन गया, सिलेक्टिव पाथवे बन गया। और आगे जो सेल मेम्ब्रेन से यहाँ से अंदर जाएगा और जो साइटोप्लाज्म उसमें से जब एक साइटोप्लाज्म से दूसरी साइटोप्लाज्म में, एक सेल से दूसरे सेल में जब जाएगा तो सिलेक्शन होगा मटेरियल्स का। यहाँ सिलेक्शन नहीं हो पा रहा मटेरियल्स का, तो सिलेक्शन हो पाएगा मटेरियल का। तो कैसा पाथवे प्रोवाइड करवा पा रहा है? सिलेक्टिव पाथवे प्रोवाइड करवा रहा है। और क्या करवा पा रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है जाइलम को फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल से। और जो वाटर की मूवमेंट है उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो कैस्पेरिन बैंड्स की क्या काम है? पहला काम है कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाटर। वाटर की स्पीड को क्या कर पा रहा है? कंट्रोल कर पा रहा है। कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोवाइड ए सिलेक्टिव पाथवे। कैसा पाथवे प्रोवाइड करवा पा रहा है? सिलेक्टिव पाथवे। कैसा पाथवे प्रोवाइड करवा पा रहा है? सिलेक्टिव पाथवे। और तीसरा प्रिवेंट जाइलम फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल। कंट्रोल द स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड को कंट्रोल करेगा, क्योंकि एपोब्लास्ट में वाटर की स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होती है। फिर प्रोवाइड ए सिलेक्टिव पाथवे। ठीक है, एक सिलेक्टिव पाथवे उपलब्ध करा रहा है, प्रिवेंट जाइलम फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, ये था। अब आगे चलते हैं। अगर मैं देखूं कि वाटर एब्जॉर्प्शन किन किन ऑर्गन से होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट के किन किन ऑर्गन से होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्गी में, इसकी बात करूं एल्गी में,
अगर मैं एल्गी की बात करूँ या हाइड्रोफाइट्स की बात करूँ, ये है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स की बात करो, हाइड्रोफाइट्स की बात करो, हाइड्रोफाइट्स की बात करो, ये बॉडी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बॉडी सरफेस से, ये बॉडी सरफेस से वाटर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं बात करूं एल्गी या हाइड्रोफाइट्स की, तो बॉडी सरफेस से वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं, इसकी बात करूं ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियो की बात करूं, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, ठीक है, उनमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स की बात करूं, उनमें रूट्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, रूट्स पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स, जो वाटर ऑब्जॉर्ब कौन कौन करता है। अगर एल्गी या हाइड्रोफाइट्स की बात करूं तो बॉडी सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब होता है। अगर ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो राइजोइड्स पाए जाते हैं। और अगर मैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो उसमें रूट होता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, क्या है, प्लांट है कोई, इस प्लांट के ऊपर एक प्लांट लग जाए, प्लांट के ऊपर प्लांट है, प्लांट के ऊपर प्लांट, इसे कहते हैं एपिफाइट्स। ये वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, जो एपिफाइट्स होते हैं, प्लांट के ऊपर प्लांट होते हैं, अधिपादक होते हैं, ठीक है, एपिफाइट्स होते हैं, वो कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। ये प्लांट है, ये प्लांट के ऊपर प्लांट है, तो ये वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, एपिफाइट्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। अगर बात करें एपिफाइट्स की, एपिफाइट्स की बात करें, एपिफाइट्स की, तो एपिफाइट्स में वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू, वेलामेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। ये वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है। और ये वेलामेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ऑर्किड, जैसे ऑर्किड का प्लांट हो गया, कौन सा प्लांट हो गया, ऑर्किड का प्लांट हो गया, कौन सा प्लांट हो गया, ऑर्किड्स का प्लांट हो गया। मान लीजिए मैंगो का प्लांट है, आम का पौधा, आम के पौधे के ऊपर पौधा लग गया, इसे हम क्या कहेंगे, एपिफाइट्स कहेंगे। एपिफाइट्स में क्या होता है, वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि ऑर्किड्स का प्लांट हो गया, ठीक है, ये वेलामेंट टिश्यू क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक, ये आदताग्रही होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। एक हम रिलेशन पढ़ते हैं माइक्रोराइजा, एक हम रिलेशन क्या पढ़ते हैं, माइक्रोराइजा, वो ऊपर लिख देता हूँ। माइक्रोराइजा, कौन सा रिलेशन, माइक्रोराइजा, कौन सा रिलेशन, माइक्रोराइजा, कौन सा रिलेशन, माइक्रोराइजा, ठीक है। माइक्रोराइजा में क्या होता है कि एक तो होती है फंजाई और एक क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। फंजाई और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में, फंजाई और जिम्नोस्पर्म प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। कैसा एसोसिएशन पाया जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। सिम्बायोटिक का मतलब दोनों को फायदा होगा, इसमें फंजाई को भी क्या होगा, फायदा होगा, और जिम्नोस्पर्म्स को भी क्या होगा, फायदा होगा। तो माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा कहाँ पाई जाती है, फंजाई और जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती है। और ये कौन सा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फंगल फिलामेंट है, फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट जो है, ठीक है, ये एक ये रूट सिस्टम के साथ, ये रूट सिस्टम के साथ एक नेटवर्क बनाता है। ये रूट सिस्टम के साथ क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है। फंगल फिलामेंट रूट सिस्टम के साथ क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, ठीक है। रूट सिस्टम के साथ क्या बनाता है, रूट सिस्टम के साथ क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क बनाता है। फंगल फिलामेंट रूट सिस्टम के साथ एक नेटवर्क बनाता है और फंगल फिलामेंट पेनिट्रेट कर जाता है रूट की सेल में। कहाँ पेनिट्रेट कर जाता है, पेनिट्रेट
पेनेट्रेट कहाँ चल जाता है, रूट सेल में पेनेट्रेट कर जाता है। कहाँ पेनेट्रेट कर जाता है, रूट सेल में पेनेट्रेट कर जाता है। रूट की सेल में क्या कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है। होता क्या है कि फंगस और फंजाई में एक रिलेशन पाया जाता है जिसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इनमें दोनों को फायदा है, फंजाई को भी फायदा है, जिम्नोस्पर्म को भी फायदा है। कैसे, जो फंगल फिलामेंट होता है वो रूट सिस्टम में एक नेटवर्क बनाता है। फंगल फिलामेंट रूट एक नेटवर्क बनाता है रूट सिस्टम में, ठीक है। और रूट्स की एक सेल में ये क्या कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है। रूट की एक सेल में क्या कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है, ठीक है। इसमें फंगस को क्या फायदा है, इसमें फंगस को क्या फायदा है और जिम्नोस्पर्म को क्या फायदा है, इसमें फंगस को क्या फायदा है और जिम्नोस्पर्म को क्या फायदा है। देखो, जो फंगस होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो फंगस को क्या मिलता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। फंगस को क्या मिलता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। प्लस क्या मिलती है, शुगर मिलती है, प्लस क्या मिलती है, शुगर मिलती है। और जिम्नोस्पर्म को क्या मिलता है, जिम्नोस्पर्म को क्या मिलता है, जिम्नोस्पर्म को मिलता है वाटर। जिम्नोस्पर्म को क्या मिलता है, वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर प्लस मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। फंगल फिलामेंट रूट सिस्टम में एक नेटवर्क बनाता है और रूट की एक सेल में क्या कर जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें दोनों को क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। और ये फंगल फिलामेंट रूट सिस्टम के नेटवर्क में पेनेट्रेट कर जाता है और रूट सेल में क्या कर जाता है, पेनेट्रेट करता है। रूट सिस्टम में नेटवर्क बनाता है और पेनेट्रेट किसमें कर जाता है, रूट सेल में पेनेट्रेट कर जाता है। फंगस को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मिलते हैं और शुगर मिलती है। और जिम्नोस्पर्म को क्या मिलता है, वाटर और मिनरल्स। तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन इसमें जिम्नोस्पर्म में कैसे होता है, माइक्रोराइजा के द्वारा होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था वाटर एब्जॉर्बिंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट सेल में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने अभी देखा था, ठीक है। कल हमने एक साइक्लोसिस की क्रिया डिस्कस की थी। हमने सिम्प्लास्ट सेल में सिम्प्लास्ट मूवमेंट में साइक्लोसिस की क्रिया डिस्कस की थी। हमने बताया था कि सेल, ये सेल है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में पूरी सेल में कैसे ऐसे घूमता है। इस प्रोसेस को क्या बोला था, साइक्लोसिस। क्या कहा था, साइक्लोसिस। क्या कहा था, साइक्लोसिस। इस साइक्लोसिस को एक और नाम दिया जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एनसीईआरटी में ये टर्म यूज की गई है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एनसीईआरटी में ये टर्म यूज की गई है साइटोसिस के बारे में। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। एनसीईआरटी में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, साइटोसिस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब हम सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने साइटोसिस के बारे में आपको वहां बताया था, ठीक है। अब बात करते हैं एसेंट ऑफ सेल। एसेंट ऑफ सेल, एसेंट ऑफ सेल। एसेंट ऑफ सेल क्या है, एसेंट ऑफ सेल क्या है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, द अपवर्ड मूवमेंट of water from root to aerial parts of plants, the upward movement of water। मूवमेंट की कैसी मूवमेंट वाटर की, अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। जैसे मान लीजिए ये जाइलम है, क्या है, जाइलम है, ये क्या है, जाइलम है। जाइलम में ये मूवमेंट कैसी होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। किसकी,
इसकी मोटर, ये कैसी मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी इसकी मोटर, ठीक है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। जिसे क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ सेल। इसमें वाटर भी होगा प्लस क्या होंगे, मिनरल्स भी होंगे। इसमें वाटर भी होगा और क्या होंगे, मिनरल्स भी होंगे, ठीक है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सेल कहते हैं। इसे रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। ये प्रोसेस कैसी होती है, ये प्रोसेस कैसी होती है, ये प्रोसेस होती है जाइलम के द्वारा, इसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा होती है। ये प्रोसेस एपोप्लास्ट द्वारा होती है, इसके द्वारा होती है, एपोप्लास्ट द्वारा होती है। ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, जाइलम द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एपोप्लास्ट के द्वारा होती है, ठीक है। और ये होती है 15 मीटर पर आवर, 15 मीटर पर आवर की स्पीड से, 15 मीटर पर आवर की स्पीड से। The upward movement of water and minerals, the upward movement of water and minerals from root to aerial part of plants, ठीक है। ये कैसे, किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा होती है। ये एपोप्लास्ट द्वारा होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, 15 मीटर पर आवर की स्पीड से होती है, ठीक है। अगर ये बात करूं तो ये कैसे होती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स के विपरीत होती है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है और ये मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो एसेंट ऑफ सेल क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स, के रूट से मिनरल्स और वाटर का ऊपर जाना, ठीक है। किसके द्वारा, जाइलम द्वारा। किसके द्वारा, एपोप्लास्ट द्वारा। और इसकी स्पीड क्या होती है, 15 मीटर पर आवर। और किसके द्वारा होती है, अगेंस्ट ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगेगा, ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, ठीक है। और अगर मैं अब बात करूं, ये जाइलम द्वारा होती है, ये जाइलम द्वारा होती है। इसे कैसे प्रूफ किया जाए, ये जाइलम द्वारा होती है। तो ये जाइलम द्वारा होती है। इसे प्रूफ करने के लिए 2 प्रैक्टिकल्स किए गए। तो क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल, उन प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। तो अब ये प्रूफ है कि जाइलम द्वारा होती है। इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, जाइलम द्वारा होती है। उसके लिए 2 प्रैक्टिकल्स है। पहला प्रैक्टिकल है बाल्सम इयोसिन एक्सपेरिमेंट, बाल्सम इयोसिन एक्सपेरिमेंट। और दूसरा था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था, ये किया गया था स्टीफन हेल्स के द्वारा, स्टीफन हेल्स के द्वारा। एक प्लांट था डेस्मोडियम गायरेंस, एक प्लांट था डेस्मोडियम गायरेंस, डेस्मोडियम गायरेंस। इस प्लांट के ऊपर किया गया था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। स्टीफन हेल्स ने किया था। किस प्लांट पे किया था, डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट पे किया था। मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या किया, हमने ऊपर की जो बात थी, ऊपर की जो छाल थी, उसको हटा दिया गया और प्लांट ऐसे हो गया। ऊपर की क्या कर दी, छाल हटा दी गई। तो फ्लोएम क्या हो गया, हट गया। फ्लोएम क्या हो गया, हट गया। अब क्या है, सिर्फ जाइलम। अब क्या है, सिर्फ जाइलम है। फ्लोएम हटाने के बाद भी वाटर की मूवमेंट तो हो रही थी, क्योंकि सेल टर्जिड अवस्था में थी, सेल टर्जिड अवस्था में थी। सिर्फ जाइलम बच गया, ऊपर वाला जो बार्क हटा दी, बार्क में फ्लोएम हट गया। तो वाटर की मूवमेंट तो हो रही थी, लेकिन प्लांट क्या हो गया, प्लांट सूख गया। क्योंकि फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया। जो लीव्स थी ऊपर, वो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि फ्लोएम नहीं है, ठीक है। लेकिन वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है। किस एक्सपेरिमेंट से पता चला, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से। किसने किया था, स्टीफन हेल्स ने। किस प्लांट पे किया था, डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट पे किया था। इसमें क्या किया गया, एक बीकर में बाल्सम का प्लांट है, बाल्सम का प्लांट लेके आ गया और बाहर क्या डाल दी, इयोसिन डाल दी। बाहर क्या डाल दी, इयोसिन डाल दी।
बाहर ईओसिन डाल दीजिए। ईओसिन रेड कलर की होती है, ईओसिन एक डाई है जो किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। हमने देखा कि ये जो बाहर ईओसिन डाली गई, ये ईओसिन कहाँ चली गई, ये बाल्सम के जाइलम में चली गई, बाल्सम के जाइलम में चली गई, बाल्सम के जाइलम में चली गई। तो कैसे पता चला कि असेंट ऑफ सेप जाइलम के द्वारा हो रहा है? इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट है। पहला बाल्सम ईओसिन एक्सपेरिमेंट, जिसमें बाल्सम प्लांट दिया गया और ईओसिन डाई ली गई, और जब हमने मिनरल्स में हमने ईओसिन डाल दी गई तो बाल्सम के पौधे के जाइलम में हमें ईओसिन रेड कलर की मिली। दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा था? गडनिंग एक्सपेरिमेंट। किसने किया? स्टीफन हेल्स ने। किस प्लांट में? डेस्मोडियम गायरेंस प्लांट में। इसमें क्या किया गया कि केवल फ्लोएम को डाल दिया गया। फ्लोएम को डालने के बाद भी सेल जो थी वो कैसी थी? टर्जिड थी, यानी वाटर का फ्लो हो रहा था। तो ये था एसेंट ऑफ सैप जो था, उसमें जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए? दो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है।